अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अरसलान इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं CSS PMS गाइडेंस। दोस्तों, ये वीडियोस की जो मैंने सीरीज़ शुरू की है, इसमें मैं आपको बता रहा हूं कि आप CSS सब्जेक्ट्स को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का जो मैं अपना टॉपिक लेके आया हूं वो मैं पाकिस्तान अफेयर से रिलेटेड लेके आया हूं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप पाकिस्तान अफेयर की तैयारी कैसे कर सकते हैं एंड ड्यूरिंग एग्जामिनेशन आप इसको कैसे अपने लिए ईजी कवर कर सकते हैं, इजीली इसको कवर कर सकते हैं। सबसे पहली बात जो है दोस्तों, मैंने बहुत सारे एस्पायरेंट्स को देखा है कि वो पाकिस्तान अफेयर की प्री इंडिपेंडेंस एरा का जो टाइम पीरियड है वो उसकी बहुत ज़्यादा तैयारी करना शुरू कर देते हैं उसकी, ठीक है। नो डाउट उसमें से भी एक आध क्वेश्चन जरूर CSS में पूछा जाता है, लेकिन वो जस्ट एक पार्ट होता है। ज्यादातर जो पाकिस्तान अफेयर में पूछा जाता है, अगर आप पास्ट ईयर्स पेपर जो है वो उठाकर देखें तो आपको इस बारे में बखूबी इल्म हो जाएगा कि जो एग्जामिनर है वो करंट इश्यूज को बहुत ज्यादा हाईलाइट कर रहा होता है। पाकिस्तान के करंट इश्यूज जैसा कि पाकिस्तान के वाटर इश्यूज हैं, जैसा कि एनर्जी क्राइसिस हैं, जैसा कि ब्यूरोक्रेटिक इश्यूज हैं, जैसा कि एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं, ठीक है। इसके अलावा जैसा कि इकोनॉमिक इश्यूज हैं, तो इन इश्यूज को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया जाता है। आपके एसए के पेपर में भी ये इन चीज़ को बहुत ज़्यादा देखा जाता है, वो इश्यूज पूछे जाते हैं जो कि रीसेंट होते हैं। और इसके अलावा पाकिस्तान के रिलेशन जो है वो दूसरे कंट्रीज़ के साथ ये पूछे जा सकते हैं पाकिस्तान अफेयर में। तो इसकी तैयारी आपने कैसे करनी है, इसकी तैयारी आपको मैं एक बड़ी आसान सी ट्रिक आज बताने जा रहा हूं दोस्तों। आपने इसको ध्यान से सुनना है और आपने वीडियो को आखिर तक देखना है, ठीक है। तो पाकिस्तान अफेयर में आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने अपनी स्टडी को दो हिस्सों में डिवाइड करना है, एक प्री इंडिपेंडेंस एरा और एक पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा, ठीक है। पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में आपने हर गवर्नमेंट जो अब तक आई है, चाहे वो सिविल गवर्नमेंट है या वो मिलिट्री डिक्टेटरशिप है, ठीक है, आपने उनके मेन फीचर्स, उनके कुछ फ्लक्चुएट जो उनके फ्लॉज वगैरह आ रहे थे जिसकी वजह से उनकी गवर्नमेंट जो है वो आप कह सकते हैं कि गिरी हैं, या ऐसे कौन सी वजूहात है जिनकी वजह से हमारी हुकूमतें जो हैं, जो डेमोक्रेटिक हुकूमतें हैं, वो स्टेबल नहीं रह पा रही, या माजी में ऐसे कौन से इस तरह के इवेंट्स हुए हैं, ये आपने अपने जहन में रखने हैं, ठीक है। पहले आपने एक जनरलाइज स्टडी करनी है, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपने हर इशू को स्पेसिफाई करते चले जाना है। दोस्तों, इस केस में आपके पास ऐसा होना चाहिए कि पहले दो तरह के लोग जो है वो नोट्स अपने तैयार करते हैं। एक वो लोग होते हैं जो कि बहुत डिटेल से नोट्स बनाते हैं, और एक वो होते हैं कि जो कि जस्ट आउटलाइन बनाकर और पॉइंट्स जो है वो अपने माइंड में रख लेते हैं। तो पहली बात ये, जो बंदा डिटेल से आउटलाइन बना रहा है वो तो उसके लिए बहुत बेनिफिट है, क्योंकि एट द ड्यूरिंग एग्जामिनेशन एक दिन में आपके दो एग्जाम्स होने हैं। जिस दिन आपका पाकिस्तान अफेयर का पेपर होगा, साथ आपका करंट अफेयर का पेपर भी उसी दिन होगा। तो तैयारी के लिए आपके पास बहुत कम वक्त बचता है। आपने थ्रू आउट द ईयर तैयारी करनी होती है CSS की, ठीक है। और रोज जो है वो आपने एक दो टॉपिक उठाकर उनके नोट्स बनाने होते हैं, उनको लिखना होता है, और जो है वो ऑथेंटिक डेटा आपने कलेक्ट करना होता है। तो पाकिस्तान अफेयर को क्रैक करने की सबसे पहली बात, आपके पास जो 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव आते हैं दोस्तों, ये ऑब्जेक्टिव भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है, और ये जो है वो डिटेल से पूछे जाते हैं। आपको पहली बात जो है वो पाकिस्तान में होने वाले तमाम इवेंट्स जो कि पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा के बाद वो आपको याद होने चाहिए। आपको मार्शल लॉ की डेट्स जो हैं वो याद होनी चाहिए। आपको सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी जो है, जो बनी है अब तक और जो चल रही हैं, आपको इन सब के बारे में पता होना चाहिए। और पाकिस्तान के जो करंट इश्यूज़ हैं इनके ऊपर आपके पास अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। आप तब पाकिस्तान अफेयर का पेपर आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ मैं दोस्तों आपसे एक बात शेयर करता चलूँ कि जो एग्जामिनर है वो बेसिकली किसी भी टॉपिक के ऊपर, किसी भी इशू के ऊपर आपका व्यू जानना चाह रहा होता है कि आपके पास उसकी नॉलेज कितनी है, ठीक है, और आप उसको कैसे एक अच्छा सॉल्यूशन दे सकते हैं। वो इन्हीं दो चीज़ों के गिर्द जो है वो उसके सारा का सारा उसका सर्कल जो है ना, यही दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। पहला जो है आप के पास नॉलेज कितना है उस टॉपिक का, दूसरा आपका ओपिनियन क्या है उस पर्टिकुलर इशू के बारे में, और आपकी राय क्या है, ठीक है। तो आपने वहां पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव होकर अपनी राय नहीं देनी, आपने पॉजिटिव और न्यूट्रल वे में अपनी राय देनी है। अगर आप वहां पर बाज़ों का लड़के ऐसे करते हैं कि सिर्फ पॉजिटिव इंपैक्ट्स देके छोड़ देते हैं किसी भी इशू के, उसके नेगेटिव इंपैक्ट्स नहीं बताते, ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने पॉजिटिव इंपैक्ट भी बताने हैं, उसके नेगेटिव इंपैक्ट भी बताने हैं, और साथ ही साथ आपने तीसरा काम यह करना है कि आपने उसका सोल्यूशन भी देना है। जो पॉसिबल सोल्यूशन आपको नजर आ रहा हो, लिमिटेड रिसोर्सेज में रहते हुए, जो पॉसिबल सोल्यूशन और रियलिटी में
आपने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं डिस्कस करनी वहाँ पर पेपर में जो कि आइडियलिटी को रिप्रेजेंट कर रही हो, ठीक है। ऐसी सिचुएशन आपने नहीं क्रिएट करनी जो कि जिसका पाकिस्तान में होना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल हो, ठीक है। आपने हमेशा जो बात करनी है, हमेशा जो डेटा प्रोवाइड करना है वो ऑथेंटिक प्रोवाइड करना है और रियलिटी को कंसीडर करते हुए आपने प्रोवाइड करना है। दोस्तों, पाकिस्तान अफेयर में आपको पता है जैसा कि पेपर पैटर्न होता है, 20-20 मार्क्स के जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपके पास जो है वो इनफ डेटा होना चाहिए अपने एक 20 नंबर के क्वेश्चन को कवर करने के लिए। ऑलमोस्ट जो है वो आपको 6 से 7 शीटें जो है 6 से 7 शीटें जो है वो आपको एक क्वेश्चन के ऊपर लगानी पड़ती हैं, ठीक है। उसके ऊपर आपने जो है वो अपना क्वेश्चन एक कवर करना पड़ता, आपको कवर करना पड़ता है। ये आपके पास टाइम जो है वो रफली 2.5 से 3 घंटे का होता है, उसमें आपने अपना ऑब्जेक्टिव भी कवर करना होता है। और जब तक आपकी राइटिंग प्रैक्टिस जो है वो नहीं होगी तब तक आप जो है वो इन एग्जाम्स को सही तरीके से नहीं दे पाएंगे। आई होप सो आपको मेरी वीडियो ये बहुत पसंद आई होगी। आप इसको कमेंट भी करें, लाइक भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अल्लाह हाफिज़।